नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसडीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो परसेंटेज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिन क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के रहेंगे। तो जो आज की क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एचपी पुलिस के एग्जाम के लिए और जो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। इसमें कहा है कि एक नंबर है जो पहले इंक्रीज होता है 15% से और फिर इंक्रीज होता है आगे 30% से। तो अब बोल रहा है कि द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय कितना। तो हम देखो इसको, अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं तो मान लो पहले मेरा नंबर कितना है, पहले नंबर है 100। अगर इस 100 से मैं नंबर को इंक्रीज कर दूं कितना, 15%, तो अब नंबर कितना हो गया है, अब हो गया नंबर 115। अब 115 का आगे कितना इंक्रीज हो रहा है, 30%। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि 115 का 30% निकालना है, तो 30/100, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 तिया 15 और यहाँ पर देखो यहाँ पे आएगा 23 तिया 69, तो यहाँ बनेगा 69 अपॉन में कितना 2, तो 2 से इसको काटूंगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो अब ये बोल रहा है कि 115 का 30% बनता है कितना, 34.5। तो अगर मैं इसमें 34.5 ऐड कर देता हूँ तो अब नंबर कितना बन जाएगा, देखो 34.5 यहाँ ऐड कर देता हूँ, 5 5 और 4 9, 11 और 3 14, तो ये बन जाएगा 149.5। तो सबसे पहले नंबर कितना था, 100, और इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 149.5। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये नंबर जो है वो 100 से 149.5 बन गया है। तो इंक्रीज कितना हुआ यहाँ से, 49.5, और 49.5 कहाँ से इंक्रीज हुआ, 100 से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बटे में 100, ये होता है परसेंटेज के लिए। तो कितना इंक्रीज हुआ, 49.5%। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले नंबर मानना है 100, इंक्रीज हो गया 115 हो गया, 115 से फिर इंक्रीज हुआ कितना परसेंट, मेंशन है 30%, नंबर हो गया 149.5। तो टोटल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है आपको 49.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि इफ 15% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर इज कितना, ये कह रहा है 2475। कह रहा है कि एक नंबर है कोई सा, तो आप लिखो यहाँ पे कि लेट नंबर था x। तो बोल रहा है कि अगर मैं x का 15% करूं, 15% और उसका फिर कितना करूं, 55%, तो यहाँ पे आएगा 55%। तो नंबर कितना हो रहा है, नंबर हो रहा है 2475, तो बराबर 2475। फिर से देखो, वो कह रहा है इफ 15% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर नहीं आपको दिया हुआ है, तो नंबर मान लो x का 15% और उसका 55, कितना बनता है 2475। अब पूछ रहा है कि उसका 41% बताना है। तो पहले अगर हम x निकाल लेते हैं, उसका 41% निकाल लेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको पता है जब हम x यहाँ पर बराबर लिखेंगे तो ये वैल्यू दोनों कहाँ आएगी, बटे में इसके, और यहाँ से रिवर्स हो जाती है ऊपर। तो हम लिख सकते हैं 2475 इंटू में 100/15 गुणा 100/55। अब देखो ये नंबर किससे कट रहा है, ये नंबर 5 से कटेंगे, तो 5 से कटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 4 बचा 47, 5 नंबर 45, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। और अब आपको पता है ये नंबर किससे कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 पंजे 55 और 49 को काटना है, 11 चौके 44, 5 बचा 55 बना, 11 पंजे 55, 5 से फिर कटेगा, 5 नंबर 45 और 3 से काटना है इसको, 3 तिया 9। तो यहाँ पर बना है, देखो अभी कितना बचा 3 और आगे कितना है, यहाँ से बना है 100 और आगे कितना था 100। तो अब आपको देखो 3 एकम 3 और उसके पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी नंबर जो x था, ये जो x था हमारा, यहाँ पर देखते हैं जो x था उसकी वैल्यू आई है कितनी है, उसकी वैल्यू 30,000। अब 30,000 का पूछ रहा है कि आप बताओ 41% कितना होगा, 30,000 का 41%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और अब बनेगा ये 300 गुणा 41। अब यहाँ पे बच्चों 3 का गुणा करना है इसमें, 3 एकम 3, 3 चौके 12, जो जीरो होता है उसको छेड़ना नहीं होता, वो आता है पीछे, तो ये बना 12,300। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि दो आर्टिकल है, ठीक है, दो आर्टिकल है ए और
बी। अब बोल रहा है द प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। तो अगर इस आर्टिकल का प्राइस होगा 100, इसको मानना है आपने, ये होता है लेट, तो प्राइस ऑफ ए वो कितना ज़्यादा हो जाएगा 160, क्योंकि 100 का 60% 60 होगा। अब बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज बाय 25%। अगर इसका प्राइस 25% इंक्रीज कर देंगे हम, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और किसका इंक्रीज करना है 160 का, तो कितना इंक्रीज होगा 40। 160 में अगर 40 इंक्रीज कर दूं कितना आएगा 200, एंड देन डिक्रीज बाय 15%। और अब बोल रहा है कि यहाँ से फिर डिक्रीज करना है कितना 15%। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर था 200, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे कि 200 का 15% डिक्रीज करना है। अब बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 1% की वैल्यू कितनी है 2। देखो जब यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 200, उसका 1% निकालना है, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते हैं 2, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से कि 15% की वैल्यू कितनी है 30। तो अब तो ये बोल रहा है कि 25% डिक्रीज करना है, तो 200 में से अगर 30 में डिक्रीज कर दूँ तो अब नंबर कितना बन जाएगा मेरा, अब बन जाएगा 170। अब पूछ रहा है द प्राइस ऑफ बी इज फर्स्ट इंक्रीज। अब बी के केस में देखो, यहाँ पे बी के केस में बोल रहा है कि जो बी का प्राइस वो फर्स्ट इंक्रीज करना है कितना 25%। तो अगर मैं यहाँ से 25% इंक्रीज कर दूँ तो अब देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 25% क्या करना है डिक्रीज। तो अगर मैं 25% यहाँ से डिक्रीज कर दूँ तो अब देखो कितना बन जाएगा, अब बन गया है 75, क्योंकि आपको पता है 100 का 25% वही होता है। एंड देन इंक्रीज बाय 80%। अब देखो इस 75 से कितना इंक्रीज हो रहा है 80%। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो कि 75 से अगर 80% इंक्रीज हो रहा है तो अब नंबर कितना हो जाएगा वो 180%। 180% भी लिख सकते हो और बेसिक से भी कर सकते हो इस मेथड से। समझो अभी हमारे पास 75 रुपये हैं, अगर 75 रुपये में 80% की इंक्रीमेंट होती है तो 180 हो जाएंगे वो। तो अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा 15 और 2 से काटूंगा 2 में 18, ऊपर बना है यहाँ पे 15 गुणा 9, 15 में कितने होता है 135। और आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ ए एंड बी, तो ए रेशो बी, ए का प्राइस कितना था 170, बी का प्राइस कितना आया 135। तो रेशो बताना है, देखो 5 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 5 दिया 15, 2 बचा 20, 5 के 20, और यहाँ पर 5 दिया 15, 3 बचा, 5 7 35। तो कितना रेशो बना 34:37। 5 यहाँ पे आएगा 5 दूनी सॉरी यहाँ पे था 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, तो 34:27 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको फिर से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 16% इन द सेकेंड ईयर। मान लो एक शहर है, अगर शहर की जनसंख्या 12% बढ़ती है एक साल और उसके अगले साल कितनी बढ़ती है 16%। अब पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर विद रिस्पेक्टिव टू द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द गिवन 2 ईयर पीरियड। अब देखो यहाँ पे अगर हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड से जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम नेट चेंज। नेट चेंज आपने पढ़ा होगा, नेट चेंज होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। इस x का मतलब क्या होता है, जो भी पहला चेंज होता है इंक्रीज होता है, और जो भी यहाँ पर दूसरा चेंज होता है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो अगर मैं इस मेथड से जाऊँ तो x की वैल्यू कितनी है 12, फिर प्लस की वैल्यू देखो क्या हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज फर्स्ट इंक्रीज, उसने कहा टाउन इंक्रीज बाय कितना 12%, तो पहले 12 बढ़ा। अब y की वैल्यू कितनी है 16 बढ़ा है बाद में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 प्लस x की वैल्यू कितनी लिखी थी 12, y की वैल्यू 16, तो 12 गुणा 16 और बटे में कितना है 100। अब आपको पता है जब मैं इनका गुणा करूंगा तो 16 धाएँ ऐसे कर सकते हैं हम, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, 16 धाएँ 160 प्लस 16 दूनी 32, कितना बनेगा 192। तो इससे बनेगा 192 बटे में कितना 100 और प्लस 16 और 12 कितने हो गए 28। अब देखो यहाँ से 1 2 जीरो हटानी है तो यहाँ पे 1 2 काउंट करो, डेसिमल यहाँ लगेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये बनेगा 28 प्लस 1.92 जो कितना होता है 29.92। तो ये देखने को मिलेगा नेट चेंज 29.92। नेट चेंज से आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने कि ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय कितना 50% मार्क्स।
मान लो एक स्टूडेंट को 30% अंक मिलते हैं, ठीक है, और वो फेल हो रहा है। फेल मतलब उसके 50% मार्क्स कम आ रहे हैं, 50 मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर 30% मार्क्स आते हैं उसके एग्जाम में तो 50 नंबर उसके कम रह गए, मतलब अगर 50 नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। वाइल अनदर स्टूडेंट स्कोर 42%, लेकिन जबकि दूसरा स्टूडेंट कितना स्कोर करता है 42% मार्क्स, गेट्स 58 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क, और वो पास से भी ज्यादा मार्क्स लेके आता है। कितने मार्क्स लेके आएगा 58 मार्क्स। अब समझो, अगर इसकी जगह पे होता 30, जिसको 30% मार्क्स मिले वो होता ए, और इसकी जगह पे होता बी। अब ए ने स्कोर किया 30%, उसके कम रह गए 50 मार्क्स, उसका भाई है बी, उसके आ गए उसी एग्जाम में 42% और उसने स्कोर किया 58 ज्यादा। 58 किससे ज्यादा? पास से। तो मान लो यहाँ पे रहा होगा कुछ पास मार्क्स। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 30 और 42 का डिफरेंस कितना है 12%। और यहाँ पे जो उसका भाई है ना, जिसके 58 नंबर ज्यादा है, ये 58 नहीं है ज्यादा, एक्चुअल में उसने 50 मार्क्स जो पास होने के लिए थे वो भी लाए और 58 एक्स्ट्रा लाए। तो इन दोनों को जोड़ना होता है। अभी माइनस को इग्नोर करो, इनको जोड़ो, कितना 8 और 5 और 5 10। आपको पता है कि इन 12% का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 108 मार्क्स जो है वो ज़्यादा लेके आ रहा है। और आपने देखा कि अगर मैं लिख रहा हूँ 12% की वैल्यू कितनी 108, तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी 108 के बटे में 12, 12 नी में 108। 1% की वैल्यू कितनी है 9, और वो कह रहा है व्हाट इज द पास मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो अगर मैं पहले यहाँ पे 30% मार्क्स जो उसको चाहिए थे, अगर 30 गुणा 9 270 मार्क्स, 30% का मतलब है 270। अगर वो 270 मार्क्स लेके आता और फिर कितने से फेल हो जाता 50 मार्क्स से, तो अगर मैं 50 मार्क्स और दे दूं इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पे 270 और 50 हो जाएगा 320 और वो हो जाएगा पास। तो 320 आ गए इसके पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 80,000। अब एक आदमी है, उसका इनकम कितना है 80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000, और उसका एक्सपेंडिचर कितना दिया है 45,000 खर्चा होता है एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज। अब देखो, अगर मान लो आपकी इनकम 80,000 है, जिसमें से आपने कितना खर्चा कर दिया 45,000, तो आपने बचत कितने की? आपकी बचत हो जाएगी यहाँ पे 35,000 की। लेकिन अगले साल आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज कितनी हुई 16% से, और आपको पता है 16% निकालने के लिए आप 1% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 80,000 का 16%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 16 7 112, 16 8 128, और पीछे कितनी है 1 2 2 जीरो, मतलब 12,800 रुपये उसके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 80,000 प्लस 12,800, जो कितना हो जाएगा 80 और 12 92,800 होगी उसकी नई तनख्वाह। अगर उसकी इनकम 16% से बढ़ती है तो 92,800 हो जाएगी। और कहा है उसका एक्सपेंडिचर भी जो हो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हो गया 8%। और अब आप ऐसे कर सकते हो कि 45,000 का 8% होगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 8 का गुणा करना है 8 जीरो जीरो, 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, 3600 रुपये उसके बढ़ जाएंगे। तो 45,000 में अगर 3,000 होता 48,000, तो ये बन जाएगा 48,600। अब उसने कहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। 92,800 रुपये में से अगर आपका खर्चा हो रहा है 48,600 का, तो यहाँ पे बचत कितने की करोगे आप? आपको घटाना पड़ेगा इसमें से 92,800 में से 48,600 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 0 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे रहा है 4, तो इधर रहेगा 8 में से 4 गया 4, इधर बनेगा 44,200। और आप देख सकते हो यहाँ पे 48 और यहाँ पे कितना बनेगा 44, 48 और 44 बन जाएगा आपका 92, ठीक है। यहाँ पे आएगा 44,200 उसकी क्या है, ये है उसकी सेविंग, नई सेविंग। तो कह रहा है कि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। पहले कितनी बचत कर रहा था 35,000 की, आज की डेट में कितनी कर रहा है 44,200 की। तो यहाँ से कितना इंक्रीज कर दिया उसने अपनी सेविंग को,
उसने इंक्रीज किया है 35 से 44 पे जाने के लिए आपको 9200, यहाँ पर देखो 9200 का इंक्रीज हुआ है उसकी सेविंग में, और वो बोल रहा है कि आप बताओ डेसिमल में बताओ, मतलब 2 डेसिमल तक बताओ। 9200 जो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से हुआ, 35,000 से, 35,000 से, और गुणा में आता है परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट दो, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, अब बना 920 के बटे में कितना 35, 5 से फिर काट सकते हो, 5 7 35, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 4 बचा 42, 5 8 40, 5 चौके 20, ये बना है अभी 184/7। तो इसको काटना है आपने डेसिमल तक, देखो 7 दूनी 14, 4 बचा 44, 7 छिके 42, कितना बचा 2 बना 20, तो यहाँ पे आएगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा 7 8 56, तो 26.28 यहाँ पर आएगा 28, मतलब करेक्ट पूछा उसने, डेसिमल के अप्रॉक्स में 26.29% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज कितना 33,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क, इसका आंसर करना है आपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 20% ऑफ एज इनकम, कि ए की जो आय है उसका 20% किसके बराबर है, बी की आय के 35% के बराबर, एंड उसने कहा 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। अब देखो इफ द इनकम ऑफ सी इज कितना 30%, हम सॉल्व करेंगे कि 20% ऑफ एज इनकम, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे करता ए की इनकम का कितना 20% किसके बराबर है, बी की इनकम के, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 35% ऑफ बी की इनकम के 35% के बराबर है, ठीक है। और इसके आगे कह रहा है b इज इक्वल टू, मतलब 15% ऑफ b, और b की इनकम का जो 15% रहेगा वो किसके इक्वल होगा, 40% ऑफ c के 40% के बराबर। तो हम लगाएंगे यहाँ पे, देखो ये 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौके 20, 5 7 35। आपको पता होगा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो a यहाँ पे बना है a इंटू 4 बराबर b इंटू 7। a की वैल्यू कहाँ होती है, दूसरे साइड, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको भी ऐसे करेंगे सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कटा 5 8 40, 5 ते 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8, b की वैल्यू आ गई 8, और c की वैल्यू कितनी आई 3। अब आपने अगर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है तो इस उस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑफ रेशो, a रेशो b रेशो c। a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख देंगे, b की वैल्यू कितनी है 4 लिख देंगे, लेकिन b की वैल्यू दोबारा कितनी आ गई 8, तो यहाँ पे लिखते हैं 8, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पे जो बच गया है वो जाएगा आगे 4, इधर आता है 8। अब इनको काट सकते हो आप, देखो ऐसे काट सकते हो, 8 7 56, 8 चौके 32, और 4 तिया 12। अभी ये नंबर और कटेंगे, किससे काट सकते हो इसको, 4 से, देखो 4 तिया 12, 4 8 32, और 14 चौके 56। तो ये बना है इनके इनकम का रेशो, और उसने कहा है कि इफ द इनकम ऑफ सी की इनकम कितनी है 30,000, और आपने देखा कि सी की इनकम कितनी आ रही 3 रेशो, तो 3 रेशो की वैल्यू अगर 30,000 है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 10,000। और आपसे किसकी पूछ रहा है, द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो टोटल इनकम इनकी ए बी और सी की कितनी है, 14 और 8 22 और 3 25, तो 25 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 25 गुणा 10,000, तो 25 आए 250, 1000 का मतलब 3 जीरो, तो ये आएगा 2,50,000, जो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है उसने कि द प्राइस ऑफ मिल्क राइजेज फ्रॉम 14 टू 15.40 पर लीटर। अब समझो कि अगर मैं कहता हूं कि ये है पहले वाला प्राइस कितना था 14 रुपए, और यहाँ पे नया प्राइस कितना बन रहा है 15.40। अब ये बोल रहा है कि आप बताओ कितना बड़ा है प्राइस परसेंटेज की टर्म में। तो अगर 14 रुपए लीटर पहले दूध था, आज 15.40 है, तो 1.40 बड़ा है। कहाँ से बड़ा है, 14 से, गुणा में क्या होता है 100। अब परसेंट यहाँ पे देखो, ये डेसिमल हटाना है तो बटे में कितना लगता है 100, जितनी डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट है उतनी ही जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो इसकी कैंसिल होगी, 14 से ये 14 कैंसिल हो गया, अंदर यहाँ पे बचा 1 और इधर रहेगा 0, यहाँ पे आएगा 10%, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
उसने कहा है मोना स्पेंड्स 15% ऑफ हर सैलरी ऑन ईटिंग। कोई यहाँ पे एक लड़की है मोना, वो 15% अपनी सैलरी का किस पे खर्च करती है, खाने पे। 37.5% ऑन क्लॉथिंग, ये कर रही है कपड़े पे। व्हाट डज शी स्पेंड्स ऑन क्लॉथिंग इन रुपीज। अब देखो, इफ शी स्पेंड्स 900 ऑन फूड, इसने कहा है कि मोना जो है 15% सैलरी का खाने पे खर्च करती है और 37.5% किस पे, कपड़े पे। तो हम लिखेंगे कि लेट मोनाज सैलरी। अगर मोना की सैलरी, देखो अगर मोना की सैलरी कितनी होती, मान लो ये होती 100, ठीक है, 100 रेशो मान लो, 100 रेशो होती, तो 100 रेशो में से उसने 15% किस पे खर्च किया, 15% खर्च किया था ईटिंग पे, और यहाँ पे 37.5% किस पे खर्च किया था, ये किया था खर्च कपड़ों पे। आपने देखा टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया, आपने देखा 37 और 15 होते हैं कितने, 52, तो 52.5% तो उसने खर्च कर दिए। अब देखो, अगर कोई यहाँ पे 100 रेशो इनकम थी, उसमें से अगर कोई 52.5 रेशो खर्च कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसने ये भी कहा है व्हाट डज शी स्पेंड्स ऑन क्लॉथिंग इन रुपीज इफ शी स्पेंड्स 900 ऑन फूड। अब समझो, हमको पता है कि यहाँ पर 37.5% दिया है, क्लॉथिंग दिया है ना, क्लॉथिंग ही, और फूड पे कितना है, फूड पे खर्चा हुआ है 15% का। 100% में से 15% किस पे खर्चा हुआ, खाने पे, ईटिंग पे ना, और जो खाने पे खर्चा किया है वो है 15%, और 15% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 900। 15% की वैल्यू दी है 900, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसको ऐसे काट सकते हो, 15 छिके 90, कितना बनेगा 60। 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी 60। और उसने पूछा है कि व्हाट डज शी स्पेंड्स ऑन क्लॉथिंग इन रुपीज इफ शी स्पेंड्स। अब देखो, क्लॉथिंग में अगर 1% की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू 60 आ गई है, तो आपसे पूछा है कि क्लॉथिंग की वैल्यू कितनी थी, 37.5%। इसकी वैल्यू पूछ रही है आपसे 37.5%, इसकी वैल्यू पूछी है कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ऐसे, 37.5 इंटू 60 अपॉन में कितना 1। अब देखो डेसिमल यहाँ पे गायब करना है, बटे में 10 लगाओ, 10 से कटेगा 10 छिके 60। अब ऊपर 375 गुणा 6 गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 तिया 18 और 4 22, तो 2250 आएगा उसका खर्चा। 2250 किस पे खर्चा होगा, ये हो जाएगा उसका क्लॉथिंग पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर। वो कह रहा है इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, केवल 2 उम्मीदवार है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट्स। अब देखो, इलेक्शन में आपने मानना है, माना टोटल वोट्स कितने हुए, 100%। 100% में से 2 कैंडिडेट है, कौन कौन से कैंडिडेट है, ए और बी। मान लो जो कैंडिडेट ए है उसको मिल रहा है 40% वोट, अगर 100 में से 40% ए को मिल गया है, तो दूसरे को 100% में से 40% घटा दो उसका, दूसरे को मिले होंगे 60%। अब जिसको ज़्यादा परसेंट मिला है वो जीत जाता है, और जीता कितने वोटों से है, उसने कहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20%। और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट, जिसको 40% वोट मिले वो हार गया है, कितने प्रतिशत वोटों से आ रहा है, 20% वोटों से। और इनकी वैल्यू कितनी दी है, इनकी वैल्यू दी है 298। और आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने होते हैं, 100। अगर मैं यहाँ पर देखो, इसके बाद लिखूंगा मैं कि 20% का वैल्यू दिया है 298, और आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू बताओ कितना होगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, गुणा 5 भी कर सकते हो, और यहाँ पर 1/5 करके 1 रेशो की वैल्यू 298, 5 रेशो की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। 100 गुणा 298 बटे में कितना, 20, 20 पंजे 100। अब 5 का गुणा करना है इसमें, 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो ये बनेगा 1490 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट रहेगा इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स ए बी सी डी आउट ऑफ टोटल कितना 7500 वोट्स, 5% वर इनवैलिड। ए गॉट 20% ऑफ द वैलिड वोट, बी गॉट 100% मोर देन ए एंड डी गॉट 40% लेस देन बी। हाउ मेनी वोट डिड सी रिसीव। देखो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका रहेगा जो आपका पुलिस है उसके लेवल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, एसपी पुलिस के लेवल से ऊपर रहेगा ये क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका आंसर करूं, इसका आंसर करूंगा मैं जो आपका डिटेल टॉपिक चल रहा है संपूर्ण का,
ठीक है। और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकता है, ठीक है। अभी जो एचपी पुलिस है उसके लेवल से बहुत ऊपर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो 40% मार्क्स मिले किसी को और वो बेचारा फेल हो गया 40 मार्क्स से। पिछला क्वेश्चन क्या था ना, अनदर स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट्स को मिले 60% और उसने स्कोर किया 20 ज़्यादा किया है पासिंग मार्क्स से। डिट्टो वही क्वेश्चन, इनका डिफरेंस 20% और इन दोनों की वैल्यू ऐड कर दो 60। 20% की वैल्यू अगर 60 है तो 1% की कितनी बन रही है, 1% की बन रही है 3। और आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, 100 ही होता है ना, तो 100 गुणा 3 यहाँ पे आ जाएगा 300। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है ये आपके एग्जाम में पुलिस में, यही डिट्टो क्वेश्चन 300। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इन एन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम इस स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो ये क्वेश्चन कहा है उसने कि इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम, अगर आपको एक एग्जाम में पास होना है, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780, आपको लाने पड़ेंगे 780 मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स है उसमें से 780 लाने पड़ेंगे। आकाश गॉट 780, देखो वो कह रहा है कि अगर आप पास होना है आपको तो आपको 780 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और जो एक लड़का है आकाश, उसके कितने मार्क्स आए, आकाश के आते हैं 728। अगर 728 आ गया है उसका और वो फेल हो गया 5% से, तो आपने देखा कि 728 नंबर उसके आ गए हैं, लेकिन कितने लाने थे उसको 780। तो अगर 780 में से मैं ये 728 घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कमी कितने की रही उसकी। तो 728 को यहाँ घटा दो, 10 में से 8 गया 2, इधर से 80 गई थी 7 में से 2 गया 5। हमने देखा उसकी कमी थी 52 अंक की, है ना, कमी कितनी है 52 नंबर की। 728 उसने लाए और 52, जो ये 52 था, अगर एक्स्ट्रा लेके आता तो पास हो जाता। और उसने कहा है कि इस 52 की वैल्यू कितनी है 5%, क्योंकि 5% से फेल हो गया ना, 5% से फेल हो गया और 52 नंबर से फेल हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ 5% की वैल्यू अगर 52 आ रही है तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स होता है 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कंसेप्ट। 100 इंटू 52 अपॉन में कितना 5, 5 से काटा 20 टाइम, अब 20 गुणा 52 करना है, 52 दूनी कितना 104, पीछे आ गई 0, 10 40 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि इन अ स्कूल 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इलेक्शन एंड देयर वर 500 स्टूडेंट्स एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ऑन इलेक्शन डे 30% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट्स रिसीव्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में हर बार आया है परसेंटेज से। कह रहा है इन एन स्कूल 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इलेक्शन एंड देयर वर 500 स्टूडेंट्स एलिजिबल टू वोट। समझो जो एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल का मतलब होता है जिनका नाम आया होता है वोटर लिस्ट पे, वो कितने थे 500। ऑन इलेक्शन डे 30% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब देखो 30% बच्चे अगर वोट ही नहीं डालेंगे, अब समझो यहाँ पे 10% की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो आप, देख के ध्यान समझना। 500 का अगर 10% निकालना है तो लास्ट से एक संख्या छोड़ दो, डेसिमल लगाओ, कितना आ गया 50.0, मतलब 50 ही लिख सकते हो इसको। तो अगर 10% 50 है तो 30% के लिए क्या करना है, गुणा 3, तो 50 दिया 150। 10% की वैल्यू 50, तो 20% की वैल्यू 100, 30% की वैल्यू 150। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। 30% की वैल्यू 150 है और 150 बच्चे वोट नहीं डालेंगे, तो 500 में से 150 को घटा दो, कितने डालते हैं 350। ये है कास्टेड वोट, मतलब जो वोट देंगे। और इनमें से भी बोल रहा है एंड 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनका 350 में से 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या डाला है, वोट डालने में गलतियां कर दी, ठीक है, हो सकता है उनका वोट खराब हो गया। और 10% की वैल्यू डिट्टो इसी कंसेप्ट से कैसे करते हैं, लास्ट से डेसिमल छोड़ दो 35, तो 35 बच्चे 350 में से अगर अपना वोट खराब कर देते हैं तो 350 में से 35 घटा दो, कितना आएगा 315। 315 जो है ये आ गया हमारे वैलिड वोट्स ना। और वो कह रहा है द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब यहाँ से समझो आगे, ऐसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन
आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैलिड वोट है इनवैलिड वोट है ये होता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 315 में से अगर एक कैंडिडेट को समझो, द विनिंग कैंडिडेट्स रिसीव 60% ऑफ द वैलिड वोट, 315 का अगर एक कैंडिडेट को 60% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा 40%। और वो बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी वोट सेकंड कैंडिडेट गॉट इन इलेक्शन, तो इसको जो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला 40%, और आपसे यही पूछ रहा है कि 315 का आप 40% बता दो कितना बनता है 40/100। अब देखो आप 20 से काट सकता हूँ, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से फिर काटूंगा, 5 6 30, एक बचा 5 से 15, और 63 दूनी कितना होता है बच्चों 126, तो यहाँ बनेंगे 126 वोट बनेंगे उसके दूसरे कैंडिडेट के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आ गया, इन एन कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 15% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। ये भी रहेगा सेम ही क्वेश्चन, तो ये भी है आपका होमवर्क, क्योंकि इलेक्शन वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। और 3 कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन, द पर्सन इन थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स व्हाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द, ठीक है, ये भी है आपका होमवर्क। जो आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये भी रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18।
उसने कहा है कि इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल रहे हमारे 200। अब वो कह रहा है 62% पास इन हिंदी, हिंदी में कितने पास हुए 62, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं 58%, 25% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। देखो फेल दिया है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है जहाँ पर बोथ फेल है ना, जैसे यहाँ पे बनता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि दो सब्जेक्ट दिए तो दो डायग्राम बनाओ, ऐसे कॉमन बनाना है। ये सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, हिंदी की, तो यहाँ पे बनाओ हिंदी वाला, इधर बनाएंगे इंग्लिश। ध्यान से देखें इसको, अगर मैं कहूँ कि हिंदी में 62% बच्चे जो है वो क्या हो रहे हैं, वो पास होते हैं, और उसने कहा है 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 25% स्टूडेंट को फेल कर दूँ, अगर यहाँ पे फेल है ना, तो अब यहाँ पे भी डाटा बनेगा फेल का। और यहाँ पर समझ सकते हो आप इस बात को, इस बात को कैसे समझ सकते हो, अगर मैं कहता हूँ कि 100% में से 62% बच्चे तो हिंदी में पास होता है, तो 100 माइनस 62, 38% क्या हो गए, ये भी हो जाएंगे हिंदी में फेल। देखो हिंदी में फेल है यहाँ तक है, यहाँ तक, ये हिंदी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फेल है। और अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में कितने फेल हो जाएंगे, तो 100% में से 58% घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 42%, और हमने देखा 42% आ गए इंग्लिश में फेल। और ये डाटा किसका है, यहाँ पर था 25% लिखा हुआ, 25%। अब समझो इस बात को, अगर यहाँ तक पूरा डायग्राम है 38% का, जिसमें 25% भी इंक्लूड है, तो केवल यहाँ पर 38 में से 25 गया 13%, जो ये 13% आएंगे बच्चों, 13% होता है जो ओनली फेल इन हिंदी, और सेम ही रहेगा 42 में से 25 को घटाओ, यहाँ पर आएगा 17%। 17% कौन है, ओनली फेल इन इंग्लिश। तो अब हम देखेंगे कि जो टोटल फेल हुए हैं, जो टोटल फेल हुए हैं वो कितने हैं, 13% प्लस ये कितने 17% प्लस कितने 25%। कैसे, देखो ये किस में फेल हो रहे हैं, हिंदी में, ये हो रहे हैं इंग्लिश में, और ये हो रहे हैं दोनों में। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना बना 17 और 13, ये बना 30, 30 और 25 कितना 55, 55% अगर ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो 55% अगर फेल हो रहे हैं तो 45% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे दोनों में। आप इस बात को समझ सकते हो, अगर एक क्लास है, एक क्लास में 100% बच्चे हैं जिनमें से 55% तो फेल हो गए दोनों में, तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि हो जाएंगे 45%, और टोटल बच्चे हैं 200, तो 200 का ये 45% निकाल दो, वही आपका आंसर, 20 से 20 कैंसिल, 45 दूनी 90, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 90 स्टूडेंट्स विल बी पास इन बोथ द सब्जेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, 100 स्टूडेंट्स है, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं, 30% खेलते हैं फुटबॉल, 10% खेलेंगे दोनों गेम। तो खेलने वाले, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है जो खेलने वाले लोग हैं उनका डायग्राम बनाएंगे हम। 2 गेम है, 2 डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या बनेगा, क्रिकेट का, फिर बनेगा फुटबॉल का, और ये बनेगा जो दोनों गेम खेल रहे हैं बोथ। क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट है, 60, तो 60% मतलब 60% लिख लो। 30% फुटबॉल खेलते हैं, 30% आएगा। दोनों कितना खेल रहे हैं, 10%। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, क्रिकेट जो खेल रहे हैं, क्रिकेट के साथ साथ 10% क्या खेल रहे हैं, बोथ। तो 60% का डायग्राम बनता है यहाँ तक। इसमें 10 जो है वो काउंट हो गया ऑलरेडी, तो 50% कौन होंगे, जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। और सेम यहाँ पे 30 माइनस 10 कितना बनेगा, 20% वो होंगे जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। तो जो कोई ना कोई सी गेम खेलते हैं वो है 50% प्लस 10% प्लस कितना, 20%। 50 और 10 60 और 20 80% कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो बच गए कितने, 20% ना तो खेलेंगे क्रिकेट और ना खेलेंगे फुटबॉल। तो अब हमने देखा, आपसे पूछ रहा है कि वही बच्चे बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो 20% की वैल्यू पूछ रहा है। हमने देखा टोटल बच्चे कितने हैं, 100 का 20% अगर मैं निकाल दूं तो कितना आएगा, 20 ऐसे बच्चे रहेंगे जो कुछ नहीं खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 20, इन अ कॉलेज देयर आर 2 कोर्सेज एमकॉम, ठीक है, इन एमकॉम 450 स्टूडेंट्स पास्ड आउट ऑफ 500, while in MA 1500 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम आउट ऑफ कितना, 2000 स्टूडेंट्स। व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज ऑफ द कॉलेज। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपने देखा जो एमकॉम की बात कर रहा है उसमें कितने हैं, 500 बच्चे, जिसमें से पास्ड कितने हो गए हैं, ये हो गए 450, ठीक है, 450। अब वो कह रहा है कि 2000 है आपके, 2000 कौन से हैं, एमए में, 2000 एमए में है, जिसमें से कितने पास हो चुके हैं, 1500। और वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कंबाइंड परसेंटेज बताओ दोनों का कितना है। तो अगर मैं ऐसे देखूं कंबाइंड परसेंटेज के लिए कि 450 बच्चे तो यहाँ हो गए पास और 1500 हो गए यहाँ पे, तो टोटल अभी तक पास कितने हुए हैं, ये हुए हैं 1950। कितने में से पास हुए हैं, 2000 और 500 में से, 2500 में से पास हुए हैं, और गुणा में आएगा 100, 20 से 20 कैंसल, और यहाँ पर काटूंगा मैं, देखो यहाँ पे, यहाँ बनेगा 25 सत्ते 175। अब या तो 5 से काटो इसको, चलो 5 से काट देता है, 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 तिया 15, 4 बचेगा 45 बनेगा, 5 में 45, 390। अब आ रहा है 390 अपॉन में कितना, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा, 4 बनेगा 40, 5 8 40, 78% आ गई कंबाइंड परसेंटेज। अगर वो पूछता कि दोनों का सम करो तब कुछ और आता वैल्यू, फिर देखना पड़ता कि 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, यहाँ पे देखना होता 1500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000, फिर दोनों का परसेंटेज वैल्यू, यहाँ पे कुछ परसेंटेज वैल्यू आता, यहाँ पे कुछ आता, दोनों को ऐड करके यहाँ पर कुछ और वैल्यू बनती। अभी पूछा उसने कि टोटल पास जो हुए हैं वो कितने परसेंटेज है टोटल बच्चों का। तो हमने देखा टोटल पास कितने हुए थे, 450 और 1500 को मिलाकर 1950, और टोटल कितने बच्चे हैं, 2500। तो 1950 जो है 2500 का कितना परसेंट है, ऐसे सॉल्व किया हमने 78%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। इसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे अलग अलग टाइप के। परसेंटेज की ये क्लास आपके उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें भी आपका मैथ्स का सेक्शन पूछा जाता है, वो आपका एसएससी जीडी हो, एचपी पुलिस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, और जो भी आपके सेंट्रल के एग्जाम रहते हैं, एसएससी सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, और बैंकिंग के लेवल को भी, जो आपका क्लर्क का लेवल है उसको भी मैच करें। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।